हालेलुया। प्रभु यीशु के मधुर नाम में आपका स्वागत है और हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे और परमेश्वर के वचन से एक गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। आमीन। कई बार हमारे जीवन में आध्यात्मिक सफर में हमारे लाइफ में स्ट्रगल रहता है। हमारे जीवन में हमारे काम बनते नहीं हैं। हम जिस ऊंचाई को छूना चाहते हैं, जिस ऊंचाई पर जाना चाहते हैं, वहां हम पहुंचना चाहते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते। हमारे काम अधूरे रह जाते हैं। अगर इन प्रश्नों का उत्तर आपको चाहिए तो ध्यान से आज सुबह परमेश्वर का वचन सुने। क्या है, कौन है जो हमारी उन्नति में बाधा है और हमारी लाइफ में स्ट्रगल, जीवन में स्ट्रगल क्यों है? मैं चाहता हूं कि इसकी शुरुआत हम यशायाह 64 और उसके 6 पद से करें। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 64वां अध्याय और 6वां वचन। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। इसकी जो लास्ट लाइन है फिर से पढ़ें। और हमारे अधर्म के कामों ने, और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। भूसी के समान उड़ा दिया है। हम भूसी के समान उड़ने के लिए नहीं, हम वजनदार मसीह बनने के लिए इधर आए। और कई बार हम देखते हैं कि जैसे एक आंधी आती है, हवा आती है और थोड़ी सी हल्की सी भी हवा जब आती है तो वो भूसे को ऐसे उड़ा के ले जाती है जैसे आंधी उड़ा के ले जाती। इसलिए वजनदार मसीह बने। हालेलुया। हष्ट पुष्ट मसीह बने, हेल्दी मसीह बने। ये हमारे जो अधर्म के काम है, ये हमारे जीवन में हमारी भलाई होने नहीं देते हैं। हम यिर्मयाह का 5 अध्याय उसके 25 पद को पढ़ें। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 5वां अध्याय और 25वां वचन। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण। हाँ, यहां पर फिर से हम देखते हैं कि हमारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुक गए। क्या रुक गए? हमारी भलाई रुक गई, हमारी ऊंचाई रुक गई। हमारे बिजनेस को जो ऊंचाई मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही। हमारे बच्चों को जो ऊंचाई मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। और हम रोते रोते परेशान हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। और तुम्हारे पापों ही के कारण और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। लो, कर लो बात। यशायाह 59 का 2। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। तुमको क्या कर दिया है? किसने हमको परमेश्वर से अलग कर दिया है मालूम है? हमारे छुपे हुए गुप्त मनुष्य तो गुप्त पाप हमें परमेश्वर से अलग कर देते हैं। हमें परमेश्वर की संगति से अलग कर देते हैं। हमें लगता है कि हम परमेश्वर की संगति में हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम परमेश्वर से अलग किए हुए लोग हैं। हमें लगता है कि हम ताली बजा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, कंबल दरी गर्म कर रहे हैं, कुर्सी गर्म कर रहे हैं, हम दान दशमांश भेंटे दे रहे हैं, पर कुछ चीज है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, आपके जीवन में खुशहाली नहीं आने दे रही है। श्राप आपका पीछा कर रहा है। कामयाबी नहीं मिल रही है और तुम्हारे पापों ही के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है। तुम्हारे पापों के कारण तुम्हारे से परमेश्वर ने अपना मुंह फेर लिया है। काम नहीं बन रहे हैं। मनुष्य यदि सारे जगत को प्राप्त करे, अपनी आत्मा की हानि उठाए,
आत्मा की हानि उठाने के साथ साथ मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, परिवार की हानि उठाए, बच्चों की हानि उठाए। बच्चे हमारे जिगर के टुकड़े हैं और वो बर्बाद होते हुए हम अपनी आंखों से देखते हैं ना, इससे बड़ी सजा दुनिया में कोई है ही नहीं। इससे बड़ी सजा कोई, मेरे को नहीं लगता कोई है। हमारे बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। पढ़िए एक और आयत, दूसरा पत्रस 2 अध्याय 1 से 4 पद। मैं कुछ आयतें देने के बाद वचन में घुसूंगा। दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय और पहला वचन। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, जैसे उन दिनों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। झूठे उपदेश, कई बार ये झूठा उपदेश, झूठी शिक्षा, झूठे सिद्धांत, ये भी हमारी लाइफ बर्बाद करने में हमारे लिए मदद करते हैं। एक परिवार ने चलते चलते, सीधा चलता चलते एकदम करवट बदली और उस सिद्धांत को एक्सेप्ट किया जिसे कोई दुनिया में एक्सेप्ट नहीं करता। मैंने उसी दिन उसको बोला, तेरी बर्बादी का कार्यक्रम शुरू हो गया है, तू अब बर्बाद हो जाएगा। मैंने श्राप नहीं दिया, मैंने समझाया। मैंने श्राप थोड़ी दिया। आप सोच रहे हो कि श्राप दे दिया भाई साहब ने, ना, श्राप नहीं दिया। मैंने समझाया कि जिस रास्ते पे तू चल पड़ा है वो रास्ता बर्बादी का है, नरक का है। माना नहीं, उसको लगा मेरी ही चाल सीधी है, पास्टर राजेंद्र डेविड अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। कोई ये सोचे कि पैसा सब कुछ है, तो पैसा सब कुछ नहीं है मेरे बेटा। वो सिद्धांत, वो शिक्षा जो हमें मिली उसको थामे रखना है। अगर आपने नहीं थामा, झूठी शिक्षा में उलझ गए कहीं, तो आपको तो बर्बाद करेगा ही करेगा, आपकी पीढ़ियों को बर्बाद कर देगा। और ऐसे मैं आई विटनेस हूं इस बात का कि जिन्होंने गलत सिद्धांतों को अपने लाइफ में लागू किया वो खुद तो बर्बाद हुए, साथ में अपने बच्चों को भी लेकर बर्बाद हो गए। आगे लिखा है, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन। कौन सी चीजों का उद्घाटन करते हैं वो? किस चीजों का रिबन काटते हैं वो? नाश करते हैं वो लोगों का। ना तो यीशु मसीह नाश करने आया, ना मैं ये चर्च नाश करने के लिए चला रहा हूं। मैं आपके उद्धार के लिए। आपको पता है, मैं कई दिनों से आप लोगों को बाइबल अध्ययन के लिए प्रेरणा देता था। शिक्षा में मजबूत करने की कोशिश मैंने की और मैं विश्वास करता हूं इन जो पिछले समय की कठिन परिस्थितियां थी, उस शिक्षा ने ही आप लोगों के आत्मिक जीवन को संभाला। मैं आपके पीछे हाथ धो के नहीं, नहा धो के पड़ा हुआ था। बाइबल स्टडी में आना ही है, नहीं आना है तो चर्च भी मत आओ, इतना तक बोला मैंने। और वो ही शिक्षा पिछले दिनों में आपको अपने विश्वास में मजबूत बनाए रखी। मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को? और ऐसा कई लोगों ने मुझसे कहा, सर वो आपने जो शिक्षाएं दी है ना, उन शिक्षाओं ने इन दिनों में हमको बल दिया, ताकत दी और अभी भी देगी। उसके बाद क्या लिखा है बेटा, पढ़ो। छिप छिप कर करेंगे, हाँ, और उस स्वामी का, छिप छिप कर उन पापों का उद्घाटन करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है। जिसने उन्हें मोल लिया, वो स्वामी कौन है मालूम है? उसका नाम है यीशु मसीह, जिसने हमें अपना खून देकर खरीदा है। अगर उसने खून देकर खरीदा है तो हम अपने नहीं है, हम खुदा के हैं। आगे बेटा। इनकार करेंगे, हाँ, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। काई में डालेंगे? शीघ्रता से विनाश में पहुंच जाएगा। कौन? परिवार। और उसके बाद बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे। बहुत सारे लोग उनमें होंगे जो लुचपन का काम करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। तुम्हारे कारण मसीह की निंदा भी की जाती है। और वे लोभ के लिए
बातें गढ़कर वो लोभ के लिए, लालच के लिए बातें गढ़ेंगे, तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो जो चुकी दंड है, की आज्ञा पहले से हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं। उसमें कोई देर नहीं है। तुम्हारा विनाश ऊंघता नहीं है, अलर्ट है, आने वाला है। जो गलत रास्ते पे जाएगा, गलत शिक्षा में जाएगा, उनके घर जाके देख लो आप, उनके घर जाके देख लो आप, वो कैसे बर्बाद हुए हैं, उनके घर देख लो आप। जो झूठी शिक्षाओं में खुद भी जाते हैं और लोगों को भी लेके जाते हैं। झूठी शिक्षा से बचो। 4 तक पढ़ दे बेटा। क्योंकि जब परमेश्वर ने हाँ, उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया जिन्होंने पाप किया, स्वर्गदूतों ने पाप किया, नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जो आराधना करते थे छोड़ दिया क्या? एक विचार उनके लाइफ में आया और एक विचार को उन्होंने फॉलो किया। उन्होंने किसके विचार को फॉलो किया? लूसीफर के पास आया था विचार, और उस विचार को फॉलो करने वाले लाखों स्वर्गदूत जो उसके फॉलोवर बने, वो धरती पर गिरा दिए गए। खुदा ने कहा मुझे ऐसे आराधक नहीं चाहिए, और वो आज तक नीचे पड़े। और उनका अंत क्या है वो देख लीजिए आप। नीचे लिखा है, पर नरक में भेजकर, वो नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल अंधेरे दिया, कुंडों में डाल दिए गए, ताकि न्याय के दिन तक बंदी न्याय रहे। के दिन तक बंदी रहे, और न्याय के बाद भी उनको जो मिलने वाला है वो आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। भजन संहिता 19:12। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? अरे आज तो समझ लो अपनी भूल चूक। दाऊद बादशाह कहता है, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से, मेरे अजीजों, महान वही बनेगा जो भूल चूक समझेगा। आगे बेटा। मेरे गुप्त पापों से, कौन सा पाप? छुपा हुआ पाप, गुप्त पाप, गुप्त मनुष्यत्व, गुप्त स्वभाव। अंदर कुछ है, बाहर कुछ है, इनर कटर बाहर बटर। ये लाइफ स्टाइल अगर हमारी है, आप कभी कामयाब नहीं होंगे, आप कभी ऊंचाई पे नहीं पहुंच पाएंगे, आप कभी अपनी डेस्टिनेशन को जो आप पाना चाहते हैं नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हमने बड़े बड़े पाप तो छोड़ दिए, पर वो छोटी लोमड़ियां अभी भी हमारी दाग की भारी को खराब कर रही हैं, जो छुपी हुई है। आज सुबह प्रभु चाहता है हम उस छुपे हुए पाप से बाहर आए। छुपा के रखी है हमने बहुत सारी चीजें, बहुत सारी आदतें, बहुत सारी बातों को हमने अंदर छुपा के रखा हुआ है। हम मनुष्य से छुपा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने हम नहीं छुपा पाएंगे, और उन्हीं के कारण हमारी भलाई नहीं हो रही। ये दाऊद बादशाह कौन सी भूल चूक? डिटाई का पाप। मालूम सब कुछ था, लेकिन उसमें आगे नहीं बढ़ेंगे। मालूम है सब कुछ, इसको बोलते हैं ढिठाई का पाप। हालेलुया। एक बहुत बढ़िया आयत आपको दे रहा हूं, पढ़ो। गिनती की किताब 32 अध्याय उसका 23 पद। जब इजरायली लोग पाप कर अंदर जीवन जी रहे थे, ये इजरायली कौन है मालूम है? बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं। लाल समुद्र में बपतिस्मा हो गया, उसके बाद का हाल बता रहा है ये मूसा। और यदि तुम ऐसा न करो तो परमेश्वर यहोवा के विरोध पापी ठहरोगे। तुम परमेश्वर के विरोध में पापी ठहरोगे। और जान रखो, यदि जो बताया गया वो ना करो, जो व्यवस्था दी गई है, जो नियम दिए गए, विधान दिए गए, आज्ञाएं दी गई है, उनके अनुसार ना करो तो तुम परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे। तुम परमेश्वर के विरोधी और पापी ठहरोगे। नंबर 2, और जान रखो, और याद रखो। मूसा कह रहा, और याद रखो मेरे भाइयों बहनों, कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। तुम्हारा पाप तुमको ढूंढ लेगा। तुम तुम्हारे पाप का प्रतिफल पाओगे, इसका अर्थ ही है। पढ़ना अगर घर जाकर के अंग्रेजी में इसको,
तुम्हारा पाप तुमको ढूंढ लेगा और उसका फल तुमको भुगतना पड़ेगा। बाहर से भले ही हम कितने भी स्वर्गदूतों की तरह बोलियां बोले और प्रेम न रखे तो ठनठनाती पीतल और झंझनाती झांझ है। लूका 8:17। ये छुपा हुआ पाप कितना खतरनाक हो सकता है, कैसे बर्बादी ला सकता है, कैसे विश्वासी जीवन को बर्बाद करता है, वो सुबह आज मैं बताने जा रहा हूं। पढ़ो। कुछ छिपा नहीं, कुछ छुपा नहीं है बाबू, जो प्रकट न हो। क्या समझ रहे हैं आप? कुछ छुपा नहीं रहेगा, पाप का प्रकटीकरण होगा। इसलिए बेहतर है समय रहते हुए उसे कुचल दो, समय रहते हुए उसमें से बाहर आ जाओ। आज वो दिन है जिसमें हम काफी समय बाद मिले हैं और आज ये वचन प्रभु ने मुझे दिया, इसमें से बाहर आने का दिन है। आज हमारे गुप्त छुपे हुए पापों को टाटा बाय बाय बोलना है। आज से तुम्हारे साथ हमारा संबंध खत्म। मैं जैसा भी हूं प्रभु के सामने बंद कमरे में जाके बोलूंगा, प्रभु मेरा गुनाह ये है। मान लेने में भलाई है। नीति वचन 28:13 में लिखा है, जो अपने अपराध मान लेता है और छोड़ देता है उस पर दया की जाती है। हालेलुया। कुछ भी छुपाव नहीं है। उत्पत्ति के 4 अध्याय के 7 पद में पाप द्वार पे खड़ा हुआ है। 7 पद को पढ़ दीजिए। यदि तू भला करे, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? आगे। और यदि तू भला न करे, तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा। पाप द्वार पर क्या रखा हुआ है? छिपा के रखा है। लेकिन याद रखना, एक दिन दुनिया देखेगी, पाप का परिणाम दुनिया देखेगी। अभी तक कैन क्या है? लोगों की दृष्टि में धर्मी है, लेकिन कैन का जीवन जो बाद में हुआ, क्या हुआ मालूम है? कैन के जीवन में भगोड़ा हो गया, पागल हो गया वो। और सब लोगों ने कहा ये तो धर्मी था, ये तो आराधना करने जाता था, फिर इसके साथ ऐसा क्यों हो गया? कहीं ना कहीं समझ में आया होगा ना लोगों को, है जी? आया होगा ना। अय्यूब की किताब जब पढ़ते हैं तो अय्यूब के मित्र बोलते हैं ऐसा थोड़ी होता है, पाप है अंदर तेरे, जब ये सब कुछ चल रहा है। जबकि वहां कुछ और चल रहा था। वो पाप नहीं था, वो परीक्षा थी। वो पाप का परिणाम नहीं था, लेकिन कैन के लाइफ में पाप का परिणाम है। कैन के लाइफ में किसका परिणाम है? पाप का परिणाम भुगतना पड़ेगा। अगर आप बचना चाहते हैं तो आज दिन है। आज वो दिन है जिसके कारण आप बच सकते हो और बचा सकते हो अपने को, अपने परिवार को बचा सकते हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं परमेश्वर के वचन से आपको 2 कोरिन्थियों 4 अध्याय उसके 2 पद को पढ़िए। परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया। पौलुस कहता है हमने लज्जा के गुप्त कामों को क्या कर दिया है? त्याग दिया है। और आपने नहीं त्यागा है तो आज त्याग दें। आगे। और न चतुराई से चलते, हम चतुराई से नहीं चलते हैं, और न परमेश्वर के हम वचन बटरिंग नहीं करते हैं, हम परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं करते हैं, जैसा बहुत से लोग इन दिनों में करते हैं। मैं तो नहीं करता, मुझे आता ही नहीं मिलावट करना। कैसे मिलावट करते हैं? लिखा है परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। आपकी भलाई हो उसमें हमारी भलाई है भाई। हालेलुया। हम गर्व से कहते हैं हमारा बच्चा वहां पर है, हमारा वो परिवार वहां है। हमारी भी भलाई ना, आपकी भलाई में हमारी भी भलाई, इसलिए हम आपके मन में भलाई को बैठाना चाहते हैं, अच्छी बातों को बैठाना चाहते हैं। आप उन्नति करें,
आपका परिवार उन्नति करे, आपके बच्चे उन्नति करें, आपका बिजनेस उन्नति करे, आप नौकरियों में आशीष पाएं। लेकिन प्रॉब्लम वहीं आ जाती है ना, हमारे अधर्म के काम, हमारे छुपे हुए गुप्त मनुष्यत्व, जिन चीजों को हम अपने आध्यात्मिक जीवन में छुपा के लेकर के जा रहे हैं। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? प्रभु परमेश्वर भला है, अद्भुत है। एक चरित्र से मैं आपको समझाता हूं। उत्पत्ति की किताब 28 अध्याय 1 पद से 5 पद तक। तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया, हाँ। और आज्ञा दी, तू किसी कनानी लड़की से विवाह न कर लेना। ये आप इस सब को आप जानते हैं। और उसके बाद याकूब वहां से चला गया और लाबान के घर में गया, और वहां उसने एक शादी नहीं 2 का शादी की। और बाइबल बताती है वो फला फूला भी वहां पर, जैसे आप भी फल रहे फूल रहे हैं। वहां पर उसने वो फलवंत भी हुआ। लेकिन कितने साल गुजर गए? 20 साल। और 20 साल के गुजरने के बाद मेरे अजीजों, वो गुलामी करते करते क्या हो गया? थक गया है। गुलामी करते करते क्या हो गया है? थक गया है। जितनी मेहनत करता है उतना प्रतिफल नहीं पाता। अगर आपकी भी किसी की स्थिति यह है तो आज वचन ध्यान से सुन लेना। 20 साल में कहां पहुंच जाना चाहिए था, वहां नहीं पहुंच पाया। 20 साल तक गुलामी 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 करता रहा। और किसको खुश करने का प्रयास किया? लाबान को खुश करने का उसने क्या किया? प्रयास किया। लेकिन बाइबल बताती है, उत्पत्ति की किताब 31 अध्याय 1 पद से 3 पद तक पढ़े। फिर लाबान के पुत्रों की ये बातें याकूब के सुनने में आई। हाँ, लाबान के बेटे आपस में बातें कर रहे हैं। हाँ, याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया है। एलिगेशंस लगने शुरू हुए। समझ रहे हैं आप? एलिगेशंस लगने शुरू हुए। राहेल और लिया के भाई लोग उसे कोसने चालू कर दिया। ये जब से आया ना, हमारे बाप का सब कुछ इसने छीन लिया है। उसके बाद क्या हुआ? और हमारे पिता के धन के कारण हाँ। उसकी यह प्रतिष्ठा है। और याकूब ने लाबान के मुख पर दृष्टि की। लाबान का चेहरा जब याकूब ने देखा तो चेहरा भी कुछ उखड़ा हुआ था। जिसे खुश करने के लिए 20 साल गुजार दिए, वो आज भी खुश नहीं है। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? पड़ोसी को बोलो, और कर खुश, और कर मनुष्य को खुश। अरे इतना सेवा 20 साल खुदा की होती तो पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाता। इतना अगर प्रसन्न खुदा को किया होता, रात और दिन जो याकूब ने मेहनत की। लेकिन आज लाबान के चेहरे पर क्या है? उसके प्रति पहले के जैसा व्यवहार नहीं है। जिसको जिंदगी भर खुश करने के लिए उसने रात और दिन का धाम सहा, ऐसा लिखा है बाइबल में। इसलिए मैं आपसे एक सलाह देता हूं, मनुष्य को खुश करना बंद करके जीवते परमेश्वर को खुश करना शुरू करो। वो कभी आपसे व्यवहार नहीं बदलेगा, कभी मुंह नहीं मोड़ेगा आपसे। मैं तो भैया 30 साल से परमेश्वर को ही खुश करने की कोशिश कर रहा हूं। इसीलिए बहुत सारे मुझे छोड़ भी देते हैं, बहुत सारे सह के साथ चल रहे हैं। और हम सबका लक्ष्य उद्देश्य एक ही होना चाहिए, हम मिलकर खुदा को खुश करें, वो काम करें जिससे प्रभु प्रसन्न होता है। क्या आप मेरे साथ हैं? याकूब जब वो महसूस कर रहा है तब क्या हुआ? और ताड़ लिया कि वह उसके प्रति पहले के समान नहीं है। पहले के समान एटीट्यूड नहीं है पापा का। ससुर साहब आजकल उखड़े उखड़े रहते हैं। उखड़े उखड़े रहने का मतलब है तू जा यहां से, लेकिन ये नकटे की तरह फिर भी वहीं घुसा पड़ा है। लेकिन 30 पद में, तब परमेश्वर यहोवा दुनिया छोड़ सकती है, दुनिया विषम परिस्थिति में आपको छोड़ सकती है, दुनिया आपसे मुंह मोड़ सकती है, लेकिन आपका बनाने वाला कभी आपसे मुंह नहीं मोड़ेगा,
बनाने वाला आपके पास आएगा और आपसे कहेगा क्यों परेशान है। तीसरे पद में खुदा उतर के आया रे, पढ़ो रे। तब परमेश्वर यहोवा ने हाँ। याकूब से कहा, तब किससे कहा? खुदा आया और खुदा ने कहा याकूब अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा, ये गुलामी बंद कर, उठ, तू यहां का नहीं है, तू गुलामी के लिए नहीं बनाया गया है। 12 क्या आज आप उसकी वाणी सुन रहे हैं? खुदा उतर के आया। खुदा ने याकूब से कहा याकूब बहुत हो गया रे, चल उठ, खड़ा हो, एक नया अध्याय शुरू कर दे। तूने जो गलती की ना, मैं माफ करने को तैयार हूं। अब तेरे जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने जा रहा हूं। उठ, यहां नया अध्याय शुरू नहीं होगा, अपने पिता के घर लौट जा। अब मन में क्या है? पिता तो मारेगा, भाई मारेगा, यही तो डर सता रहा है। पर एक चीज ने उसे ढाढ़स बंधा दिया। उसने कहा इस यात्रा में मैं तेरे साथ रहूंगा। क्या ये काफी नहीं है? बोलो ना, ये काफी है भाई। बोलो पड़ोसी को, ये तो काफी है, ये काफी है। क्या आप मेरे साथ हैं? खुदा ने इससे कहा चल पढ़ो भैया, और मैं तेरे संग रहूंगा। क्या बोला? उठ, खड़ा हो, ससुरे को छोड़, उठ खड़ा हो और चल मेरे साथ। क्या आप मेरे साथ हैं? चलिए आगे बढ़िए। तब याकूब ने राहेल और लिया को मैदान में अपनी भेड़ बकरियों के पास बुलवा कर कहा, शेयर विजन, ही शेयर द विजन विथ वाइफ। उसने अपनी पत्नी के साथ अपने दर्शन को, अपनी बात को क्या किया? शेयर किया। अपनी पत्नी के साथ उसने ये बात शेयर की कि आजकल तुम्हारे पापा उखड़े रहते हैं। मैंने तुम्हारे पापा के लिए कितना किया, उसके बावजूद भी तुम्हारे पापा खुश नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं? और उसने दर्शन को शेयर किया। फिर क्या हुआ? तुम्हारे पिता के मुख से मुझे जान पड़ता है तुम्हारे पापा का आजकल एटीट्यूड मेरे प्रति ठीक नहीं है, और मुझे तुम्हारे पापा का एटीट्यूड से परेशानी है, और कि वह मुझे पहले के समान अब नहीं देखता। हाँ, पहले के तो मेरे को बेटा बेटा बोलते थे, अब याकूब बोलने लग गए हैं जी। अब मेरे को जेम्स कह के पुकारते थे, जरा जेम्स, पहले बोलते थे बेटा। फर्क आ गया है। और पत्नियों ने किस प्रकार से उसको लिया वो मैं आपको बताना चाहता हूं। पढ़ो। पर मेरे पिता का परमेश्वर मेरे संग है। पिताजी का परमेश्वर आया था, उसने आके कहा है गुलामी छोड़, उठ, निकल और तू यात्रा कर। तेरे जीवन में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा हूं और मैं तेरे संग रहूंगा। शेयर द विजन विथ योर वाइफ। अपने दर्शन को अपने पार्टनर के साथ बांटे। और उसके बाद 14 और 15 पद पढ़े इसी का। तब राहेल और लिया ने उससे कहा, राहेल और लिया ने आपस में बातें की, क्या हमारे पिता के घर में अब भी हमारा कुछ भाग या अंश बचा है? दोनों बहनें बात कर रही हैं। जिंदगी में कभी बहनों ने बात नहीं की है, लेकिन आज कर रही हैं। है जी, दोनों सौतन भी हैं एक दूसरे की, लेकिन आज दोनों एक मन होकर बातें कर रही है और कह रही हैं, क्या कहा? क्या हम उसकी दृष्टि में पराई न ठहरी? अरे हमारे बाप ने हमें पराया कर दिया। हमारे आदमी ने इतना धाम सहा, हमारे आदमी ने इतनी मेहनत किया, उसके बावजूद भी हमारे पापा ने
हमारे पति के साथ जो व्यवहार किया वो अच्छा नहीं है। हालेलुया। आप सोचो यहां अगर पत्नियों का फेवर याकूब को नहीं मिलता, एक इमेजिनेशन करते हैं अपन, तो क्या होता है जी। लेकिन मिला क्यों? खुदा ने बोला ना मैं हूं ना। जो पत्नियां टेढ़ी थी सीधी हो गई। दर्शन में इतनी ताकत है, दर्शन में इतनी ताकत है, वो समीकरण सीधे कर देता है। क्या आप मेरे साथ हैं? आपको मेरी बात समझ? आज ये प्रचार पूरा नहीं होना, मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन मैं ठीक रीति से आपके घट में बैठाना चाहता हूं इसको, ताकि आप इसको अपने जीवन के अंदर ले लें। हालेलुया। चलिए आगे बढ़िए। देख, हाँ, उसने हमको बेच डाला। उसने हमें क्या कर दिया है? बेच दिया है। हमारे बाप ने हमको बेच दिया है और हमारे रुपए खा बैठा है। और हमारे रुपए भी खा गया। मेरे पति के रुपए खा गया। आगे, इसलिए परमेश्वर ने हमारे पिता का जितना धन ले लिया है, हाँ। वह हमारा और हमारे बच्चों का है। हाँ, अब जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है वही कर। हालेलुया। वो दर्शन में शामिल हो गई, क्योंकि खुदा जब दर्शन देता है तो शामिल भी कर देता है। हालेलुया। उसके बाद जब राहेल और लिया और याकूब के सारे बेटे और भेड़ बकरियां और सब कुछ अब तैयारी में है। लाबान कहीं गया हुआ है चारा चराने, और इधर इन्होंने तैयारी की और ये निकल पड़े। लेकिन जब निकल रहे थे तो क्या किया वो पढ़ लो। लाबान अपनी भेड़ों का ऊन कतरने के लिए चला गया था और राहेल अपने पिता के ग्रह देवताओं को चुरा ले गई। ग्रह देवता क्यों चुराए? जैसे अभी इन दिनों में हमारे यहाँ पर ऐसा प्रथा है। प्रथा क्या मतलब, ऐसा चलन में है कि जब छोटा बेटा, सबसे घर का छोटा बेटा माँ बाप की बहुत सेवा करता है, तो कई बार माँ बाप सारी प्रॉपर्टी छोटे बेटे को देके चले जाते हैं। पता है ना आपको? जितने बड़ के हैं उनको अनुभव होगा ये। जितने बड़े भाई हैं उनके साथ कहीं कहीं हुआ ही होगा ऐसा। जहाँ एक ही है दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कई जगह पर ऐसा छोटा जो है सारी तिजोरी का मालिक बन जाता है। ऐसे उन दिनों में एक प्रथा थी कि जो ग्रह देवता के जिसके पास होंगे उसको डबल भाग मिलेगा। राहेल बहुत तेज थी रे। राहेल को दुनिया भी चाहिए और पापा का भी चाहिए, सब चाहिए। इसलिए राहेल ने डिसाइड किया किसी को भी नहीं बताऊंगी, किसी को नहीं बताऊंगी, और चुपचाप सारे ग्रह देवताओं को समेटा और चुपचाप छुपाकर चल पड़ी। याकूब भी, याद रखना, याकूब भी अनभिज्ञ था। याकूब भी अनभिज्ञ था। लाबान लौट के आया तो उसने क्या देखा? ना याकूब है, ना राहेल है, ना लिया है, ना छोरा छोरी है, ना जानवर दिख रहे हैं। लाबान समझ गया ये चला गया और उसने पीछा किया। पीछा करते समय रात में एक जगह ठहरा तो वहां लाबान के पास परमेश्वर आया और उससे कहा जो जा रहा है ना उसको जाने दे, क्योंकि वो मेरा है। यहां तक मैं कई बार आपको बता चुका हूं। मैं चाहता हूं इससे थोड़ा सा मैं आगे बढ़े। अब लाबान ने जा करके, जब दूसरे दिन जा करके लाबान ने उनको पकड़ लिया और उनसे कहा तुम्हारी हानि करने की शक्ति मेरे अंदर है। मैं चाहूं तो तुम्हें 2 मिनट में वापस ले जा सकता हूं, बर्बाद कर सकता हूं, लेकिन रात को तुम्हारे बाप का परमेश्वर मेरे पास आया और उसने कहा है ना भला बोलना ना बुरा बोलना। चलो ठीक है, तुम जाना चाहते हो तुम जाओ, पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? मेरे ग्रह देवता देके जाओ। तुम मेरे घर से ग्रह देवता चुरा के ले आए हो और वो मुझे वापस दो, क्योंकि ऐसी रीति थी कि जिसके पास वो होंगे उसको डबल भाग देना पड़ेगा।
जो उन ग्रह देवताओं की सेवा करेगा या उनका पालन पोषण करेगा या उनको मतलब संभालेगा, उनको डबल देना पड़ता था। इसलिए उसने राहेल ने छुपाए और याकूब ने बोला, नो नो डैडी, क्या बात कर रहे हो आप, हमें आपके देवता से क्या काम, हम तो बाप के घर जा रहे हैं, हम तो अपने पिता के घर के अभिलाषी होके जा रहे हैं। या लाबान ने भी यही बोला, अब तुम पिता के अभिलाषी होके जा रहे हो, अच्छी बात है, जाओ, घर है तुम्हारा, जाना चाहिए, लेकिन मेरे देवी देवता देख के जाओ। राहेल का प्रॉब्लम क्या था? उसने अपने पति को ना बताते हुए चुपचाप, यही है आज की राहेल का प्रॉब्लम, आज के विश्वासियों का प्रॉब्लम। छुपी हुई चीज छुपा के ले जाते हैं, कुछ चीजों को पादरी को भी नहीं पता चलने देते। याकूब ने बोला, आप ढूंढ लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे तंबू देख लो, हमारे घर देख लो, सबको देख लो, आपके वो मिल जाए तो ले जाना। ध्यान से सुनना इस बात को। लाबान ने सारे तंबू खंगाल दिए, लेकिन आपको पता है राहेल के तंबू में जब वो गया तो राहेल ने उन ग्रह देवताओं को कहां छुपा रखा था? ऊंट की काठी पर, और काठी के ऊपर वो खुद बैठी हुई थी और उठना पसंद नहीं किया। उसने हालांकि अपने पिता से माफी मांगी इस बात के लिए कि आप आए और मैं उठ के खड़ी नहीं हुई, उसके लिए आप मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं समझ जाऊं उठने की योग्यता में नहीं थी। और वो भी झूठ बोला। आध्यात्मिक जीवन में झूठ बोलोगे तो चलेगा नहीं भाई। कितना अच्छा होता कि वो आया था और बोलती, हाँ डैडी मैं गलती से ले आई, कितना अच्छा होता। लेकिन गलती नहीं थी ना, वो जानबूझ के किया हुआ पाप था, और उस पाप को वो क्या करना चाहती थी? छुपा के रखना चाहती थी। और क्या छुपा के रखना चाहती थी? डबल पाना चाहती थी। मैं आपको बोल रहा हूं, डबल को छोड़ो, 100 गुना देने वाला परमेश्वर आपके साथ है। छोड़ो उसको। एक चील ऊपर से आई और उसने सांप को पकड़ लिया, और ये सोच करके आकाश में उड़ने लगी कि चलो कहीं किसी पेड़ पे बैठकर इससे खाऊंगी। और सांप ने अपना काम शुरू किया। सांप ने चील को लपेटना शुरू किया। चील के दिमाग में क्या था? सांप मरा हुआ है, लेकिन सांप मरा हुआ नहीं था। उसने लपेटना शुरू किया। ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, लपेटता गया और चील उड़ती चली गई। चील चाहती तो जिस समय उसे आभास हुआ कि यह जीवित है, उसी समय क्या कर देना चाहिए था? छोड़ देना चाहिए था। जब आपको आभास हो जाए कि यह पाप मेरे जीवन में पल रहा है, उसी समय उसको छोड़ दो, वरना वो आपकी मृत्यु तक आपको पहुंचा देगा। और उसने जब लपेटना शुरू किया तो जिन पंखों से वो उड़ रही थी उनको भी लपेट लिया। इससे पहले कि शैतान आपको लपेटे, आपका छुपा हुआ पाप आपको लपेटे, आप उससे अलग हो जाओ। आप इमेजिन कीजिए, अगर चील उसे छोड़ देती तो खुद भी बच जाती और सांप भी मर जाता, क्योंकि इतनी ऊपर से गिरने के बाद कोई बचेगा क्या? लेकिन मैडम है ना, चमड़ी जाए पर दमड़ी नहीं जाए। कई जगह एडम का भी यही हाल है, कई जगह मैडम का हाल है। झूठ बोला, आध्यात्मिक जीवन में झूठ बोला। सफर आध्यात्मिक चल रहा है, पिता के घर जाना, इसका मतलब आध्यात्मिक सफर है, लेकिन उसमें भी झूठ चल रहा है, छुपा छुपी चल रही है। किसको छुपा के ले गई? देवताओं को। और उसके बाद लाबान निराश होकर चला गया और इनकी यात्रा आगे चलने लगी। 34वें अध्याय में जब ये पहुंचे तो पहले पद से पढ़ना शुरू करे कोई। एक दिन लिया की बेटी दीना जो याकूब से उत्पन्न हुई थी,
उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। उस देश के अंदर ये यात्रा के दौरान जो घटना घटी, वो उस घटना आपको हिला देगी। आज वो घटना आपको झिंझोर देगी, आपके विवेक को झिंझोर देगी। पढ़ी बेटा। तब उस देश के प्रधान हितवी हमोर के पुत्र शेकेम ने उसे देखा। हमोर का एक पुत्र है जिसका नाम शेकेम है, और उसने उस दीना को देखा और उस पर मोहित हो गया और उसे उठा के ले गया और उसे भ्रष्ट कर दिया। किसकी संतान भ्रष्ट हुई? किसकी संतान भ्रष्ट हुई? कहां जा रहा था? अपने पिता के घर जा रहा था। क्यों हुई? भ्रष्ट कर दिया इसने। और भ्रष्ट होने के बाद क्या हुआ? घटना घटी, बढ़ो। तब उसका मन याकूब की बेटी दीना से लग गया और उसने उस कन्या से प्रेम की बातें की। हाँ। और उससे प्रेम करने लगा। मैं आगे आपको बता देना चाहता हूं, वो उससे इतना प्रेम करने लगा, उसको अपने घर में छुपा के रखा और जाकर अपने पिता से कहा, किसी भी कीमत पर मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूं। और जब ये प्रस्ताव लेके, प्रपोजल लेकर हमोर जो उसका पिता था याकूब के घराने के पास गया और उस प्रस्ताव को रखा कि मेरा बेटा आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। समझ में आ रही नहीं? ये झंझोड़ देगी आपको। मेरा बेटा आपकी बेटी से शादी करना चाहता है, इसके बदले में आपको क्या चाहिए? बोलो। प्रपोजल, प्रस्ताव। बड़ा भारी प्रस्ताव उसने याकूब के सामने और याकूब के घराने के सामने रखा। हालेलुया। 34 का 8। हमोर ने उन सबसे कहा, हमोर ने उन सब से कहा, मेरे पुत्र शकेम का मन तुम्हारी बेटी पे लग गया है, बहुत लग गया है, इसलिए उसे अपनी पत्नी होने के लिए उसको दे दो। ये प्रपोजल्स हैं। क्या है ये? कभी भी कोई भी ऐसे प्रपोजल्स आपके पास आते हैं, ना करना सीखो ना। यूसुफ के सामने भी एक प्रपोजल आया था। बहुत सारी बेटियां, पति पत्नी बाद में मेरे पास लड़ाने के बाद में आते हैं, शादी के बाद, क्या हो गया, क्या हो गया? मैं फिर उससे पूछता हूं, तू इसके साथ फंसी कैसे बावली? इन्होंने प्रपोज किया था, तूने ना क्यों नहीं किया? तुझे नहीं मालूम था? हर उस बात को कंडेम करो जो मसीह की पहचान के विरुद्ध तुम्हारी लाइफ के अंदर आना चाहती है। हर उस कल्पना को कंडेम करो, नाश करो उसको, मना करो उसको। और भारी प्रस्ताव जब उसने दिया, और उसके आगे बहुत अच्छे प्रस्ताव है, देखना, पढ़ो, पूरा प्रस्ताव पढ़ो। और हमारे साथ ब्याह करा करो, हमारे साथ तुम भी ब्याह करो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी बेटी हमको दो, हमारी बेटी तुम लो, नो प्रॉब्लम। नहीं चलेगा भाई। और बेटा आगे, हमारे संग बसे रहो। हमारे संग बस, यहाँ उधर कनान जाने की क्या जरूरत है? अपने बाप के घर जाने की क्या जरूरत है? इधर ही बसो ना, मैं आपको लैंड देता हूं। 2, 4, 5 बीघा 10 बीघा जमीन जितनी चाहिए मेरे से ले लो, यहीं बस जाओ। आपको पता है बाइबल में लिखा है, तेरे कनान जाने के लिए चला था लेकिन हारान में बस गया। अब याकूब के भी ऐसे चांस थे, लेकिन याकूब ने कैंसिल किया। आपका क्या प्रॉब्लम है? आप कैंसिल नहीं करते, एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप उसे एक्सेप्ट ना करें। उसके बाद क्या हुआ बेटा? और यह देश तुम्हारे सामने पड़ा है, ये देश तुम्हारे सामने पड़ा है, इसमें रहकर लेन देन करो, लेन देन करो, बिजनेस लगाओ, और इसकी भूमि को अपने लिए ले लो। अपनी भूमि जितनी चाहिए ले लो। शकेम ने भी दीना के पिता और भाइयों से कहा, हाँ। यदि मुझ पर तुम लोगों के अनुग्रह की दृष्टि हो तो जो कुछ तुम मुझसे कहो वह मैं दूंगा। मैं सब कुछ दूंगा, तुम मुंह खोलो मैं भर दूंगा।
बहुत पैसा है ना, पैसे के बल पर वो दीना को अपने बेटे की बहू बनाना चाहता है, प्रपोजल दिया। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं याकूब के बच्चों को दी गई टीचिंग के लिए, उस शिक्षा के लिए। अब इसका 14 पद पढ़ो। हम ऐसा काम नहीं कर सकते। हम क्या बोला रे, हम तो कर लेते ना, हम ऐसा काम। व्हाट ए वंडरफुल टीचिंग। क्या बच्चों को ट्रेंड किया याकूब के। मैं तो इसको पढ़ के धन्य हो गया। क्या, मैं तो पढ़ के धन्य हो गया इसको। बोला अब याकूब ने अपने बच्चों को शिक्षा दी। फिर क्या बोला कि किसी खतना रहित पुरुष को अरे भैया तू खतना रहित, हम खतना वाले, हम यहूदी और तू गैर यहूदी, तेरा और हमारा नहीं बैठेगा बाबू। हमारा तो बैठ जाता है, हम तो बैठा लेते हैं, फिर बाद में रोते हैं। मना भी करता हूं मैं, बुरा भी बनता हूं मैं। अरे मत कर लाली, मैं कर लूंगी, सब ठीक कर लूंगी, कर लूंगी, हो जाएगा। ये बोल दिया इसने मुझे। अब झूठ बोल रहा, बेवकूफ बना रहा तेरे को। मैं अभी भी जवान बेटियों से कहना चाहता हूं, ऐसे प्रपोजल्स आपके पास भी आएंगे। माँ बाप आपसे भी कहना चाहता हूं, कट करना सीखो। शिक्षा इसी समय के लिए तो दी जा रही है। विश्वासी का विवाह विश्वासी से होना चाहिए, अविश्वासी नहीं हो सकता। इसका अर्थ यहां पर यह है, कितना भी करोड़पति हो ना सामने वाला, गरीब को दे दूंगी, गरीब के साथ कर लेंगे शादी, गरीबी में जीवन जी लेंगे, लेकिन समझौता नहीं करेंगे। ये शिक्षा आपके जड़ों तक पहुंच जाए। कुंवारे रह लेंगे पर खुदा से। हालेलुया। ऐसा काम हम नहीं कर सकते कि हम किसी खतना रहित पुरुष को अपनी बहनें दें, क्योंकि इससे हमारी क्या होगी, नामधराई होगी, हमारा खुदा खुश नहीं होगा। व्हाट ए वंडरफुल टीचिंग। हेलो, क्या आप मेरे साथ हैं? और यहां आगे जाकर उसने एक युक्ति की, और उस युक्ति के अंतर्गत उसने इस घराने की वाट लगा दी। आप पढ़ लेना वो युक्ति क्या है। मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, एक निर्णय के साथ बाहर जाए। हालेलुया। कुछ भी हो जाए। हालेलुया। और इसने क्या करा मालूम है? शेकेम से कहा, हमोर से कहा कि अगर तुम लोग सब अपना अपना खतना करा लो तो हम अपनी बेटियां तुमको दे देंगे। लेकिन इसके पीछे उसके याकूब के बेटों की माइंड में कुछ और था। वो घर जाके पढ़ लेना, मैं सिर्फ आपको बता देता हूं। और वो खतना कराने के लिए क्या हो गए? तैयार हो गए। और जब वो खतना करने के लिए तैयार हो गए, सारे पुरुष बीमार पड़े थे, खतना की वजह से पीड़ा में थे, आप समझ जाओ। और जब वो इस पीड़ा में थे और इन्होंने निकलकर तलवार लेकर हमोर और उसके लोगों को जो मारना शुरू किया, मार मार के भुर्ता बना दिया, उनका मार डाला उनको, और अपनी बहन को छुड़ा के ले आए। कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। लेकिन यहां मैं एक प्रश्न आपके साथ करना चाहता हूं। दीना के भ्रष्ट होने के पीछे कारण क्या है? छुपे हुए पाप, छुपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व, मां का छुपा हुआ दोहरा स्वभाव। क्या आप मेरी बात समझ रही हैं?
आपकी आंखों के सामने आपका बच्चा भ्रष्ट हो जाए, आपके लिए कितनी वेदना और कितनी तकलीफ होगी है। क्यों भुगतान भुगता राहेल ने, क्यों याकूब के परिवार ने यह भुगतान भुगता? छुपा हुआ पाप। अब आप बोलेंगे ये कैसे आप प्रूव कर रहे हो? सुनो, 35वें अध्याय के पहले पद से जब हम पढ़ते हैं तब याकूब, बहुत सारी बातें बाइबल में नहीं लिखी है और बहुत सारी बातों को बाइबल से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये समस्या मेरे जीवन पे क्यों आई, क्यों मेरी बच्ची भ्रष्ट हो गई पापा? ही टॉक विद गॉड एंड गॉड रिवील, परमेश्वर ने उसके ऊपर अपना मर्म प्रकट किया। याकूब, तेरे घराने में ठीक नहीं चल रहा। सर्च योर फैमिली, अपने परिवार की खोज कर, अपनी बीवी से बात कर। गड़बड़ झाला है तेरे परिवार में कुछ। याकूब पर परमेश्वर ने अपने मर्म को प्रकट किया और बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन वहां उसकी एक्ट से पता चल रहा है कि उस पर मर्म प्रकट हुआ है। 35 अध्याय के पहले पद से पढ़ना शुरू करो, अब समस्या जाएगी। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहां से निकलकर बेतेल को जा। वेदी पे जहां तूने वेदी बनाई वहां जा, वहां मैं तुझसे बातें करूंगा, वहां मैं तुझे बताऊंगा कि क्या गड़बड़ झाला है। बेतेल को गया और उसके बाद और वहीं रहे, और वहीं थोड़ा समय बिता, और वहां परमेश्वर के लिए वेदी बना, वहां परमेश्वर के लिए एक वेदी बना जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया, जिस समय परमेश्वर ने तुझे दर्शन दिया था, जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। आगे आगे। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता हैं। इसका मतलब क्या है? किससे कहा? याकूब ने अपनी बीवियों से कहा, याकूब ने अपने बच्चों से कहा, फैमिली को बुला के बात किया। कभी क्या आपके उतार चढ़ाव पे, आपके हार और जीत के ऊपर कभी आप फैमिली को बैठ करके बात करते हैं? अपने परिवार को बैठाकर बात करना सीखो, अपने बच्चों को बैठा करके बात करना सीखो। कोई शिकायत अगर बच्चों की सुनी है तो बैठ करके उससे सुनो और उससे पूछो, बात करो, बेटा मैंने ऐसा सुनने में आया मेरे, तुम बताओ हकीकत क्या है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है मालूम है? जो बताना है आप उसी को निपटा देते हैं। उसमें बोलते नहीं मेरी बेटी तो ऐसी है ही नहीं। अब तेरी बेटी ने तो किया है, तेरे बेटे ने किया है। लेकिन कई बार हम, याकूब ने अपने परिवार को बुलाकर बैठाया, क्योंकि समथिंग गॉड ने उस पर क्या किया? रिवील किया। तेरे परिवार में छुपा हुआ पाप, तेरे परिवार में, तेरे घराने में, तेरी बीवी में छुपा हुआ पाप चल रहा है। और वो क्या था छुपा हुआ पाप? लाबान के देवी देवता। सीधा प्रहार किया याकूब ने। अब कोई लल्लो चप्पो नहीं की। क्या बोला? तुम्हारे बीच में जो पराये देवता हैं, हम तो जीवते परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं, लेकिन तुमने, किसी ने पराये देवताओं की उपासना छोड़ी नहीं है, मन से देवताओं को निकाला नहीं है। चलो आज लेके आओ। क्या आप मेरे साथ हैं? हम अंत की ओर हैं। हाँ पढ़ो। उन्हें निकाल फेंको। उन्हें बहुत अच्छा किसी ने गीत लिखा है, क्यों ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पर छोड़ दो। क्यों गुनाह को लेकर चल रहे हैं? क्यों हम कैरी कर रहे हैं? आओ आज इन्हें यहीं पर छोड़ दे। जिंदगी के मोड़ पर एक नजर मुड़कर देख लो, किसने तुम्हें भटका दिया? आओ आज। याकूब ने कहा, तुम्हारे बीच में कौन है? ये कैसे मालूम पड़ा याकूब को? खुदा है जिसने रिवील किया। हो सकता है पहले भी हो सकता है, मेरे को नहीं पता, लेकिन हो सकता है याकूब ने राहेल को पता चलने के बाद बोला भी होगा, वो मैडम वो निकाल दो, देखो अपने परिवार पे कोई विपत्ति आ जाएगी।
तो राहेल बहुत स्मार्ट थी, उन्होंने बोला टेंशन मत करो, मेरी कोई एक बाजार बंद थोड़ी है, मेरी दोनों खुली हुई है, मैं निपटा दूंगी। लेकिन उस समय उस पाप ने उस परिवार को निपटा दिया। बच्चा भ्रष्ट हो गया, बच्ची भ्रष्ट हो गई। मां बाप के लिए यह कितना दुख का विषय है, आप बता दीजिए मुझे। क्या इससे बड़ा कोई दुख लाइफ में मां बाप के लिए आ सकता है? बोलिए ना, नहीं आ सकता। कितने बड़े कष्ट में से याकूब का परिवार गया, छुपा हुआ पाप। कितना अच्छा होता कि राहेल उन्हें नहीं लेके आती, कितना अच्छा होता कि बापा जब ढूंढने आया था लाबान, तब उन्हें हैंड ओवर कर देती। मौके देता है खुदा बाप, कई बार मौके देता है खुदा बाप पश्चाताप के, लेकिन उस समय हम अपने मन को कठोर कर लेते हैं, बोलते हैं बाद में देखेंगे, काम आएगा। और उन देवी देवताओं ने की वजह से जो विनाश आया, लेकिन याकूब आज अपने घराने को कह रहा है उन्हें निकाल फेंको और अपने आप को क्या करो, शुद्ध करो। इसका मतलब परिवार काहे में चल रहा है। कई बार आप सही चल रहे हो, याकूब सही चल रहा है, लेकिन परिवार, मैडम, बच्चे, पढ़ो आगे। और अपने वस्त्र बदल डालो। अपने वस्त्रों को बदलने का मतलब है पुराना मनुष्य था, पुराना स्वभाव उतार डालो आज। क्या आप मेरे साथ हैं? पढ़िए। और आओ हम यहाँ से निकलकर बेतेल को जाएं। हम बेतेल को चलते हैं, वहां मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा। जब घर से निकल रहा उससे पहले, परमेश्वर की वेदी पे जाने से पहले उसने कहा देवी देवता निकालो, पाप निकालो, पुराना स्वभाव निकालो, अपने आप को शुद्ध करो। और उसके बाद जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। आगे, इसलिए जितने पराये देवता उनके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे, उन सबों को उन्होंने याकूब को दे दिया और उसने उनको उस बांज वृक्ष के नीचे जो शेकेम के पास है गाड़ दिया। आज निकालो, आज ये शेकेम का पेड़ है, आज उनको सबको यही खड्डा खोद के गाड़ दो, आज उन्हें गाड़ दो। याकूब ने गिड़गिड़ा कर अपने परिवार से कहा। उसी तर्ज पर मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, जितने छुपे हुए पाप, जितने गुप्त बातें, जितनी गलतियां छुप छुप के आप कर रहे हैं, उन सबको आज अपने जीवन से निकालकर इस शेकेम के पेड़ के नीचे यानी परमेश्वर की वेदी के पास लाकर गाड़ दो। क्या आप मेरे साथ हैं? हर वो चीज अपने जीवन से निकालो जो पुराने स्वभाव को, पुराने अस्तित्व को। आपको पता है उत्पत्ति के 12 अध्याय के पहले पद में क्या लिखा है? परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम अपने पिता के घर को छोड़, अपना देश छोड़ और अपने पिता के घर को और अपने कुटुंबियों को। और इसका क्या मतलब है मालूम है? परमेश्वर कह रहा है पिता से कुछ चीजें हमको विरासत में मिलती है। पिता से कुछ चीजें हमें क्या मिलती है? और मैं आपको बताऊं, माँ बाप और दादा दादी की विरासत से कई बार श्राप भी मिलते हैं हमको। सीधा शैतान 4 पीढ़ी तक अटैक करता है, ध्यान रखना। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके मानेगा, उसके बेटे, पोते और परपोते कौन गए? बोलो 4 पीढ़ी गई। 4 पीढ़ी का श्राप तैयार हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरे पिता की जितनी मूर्ति पूजा है, मूर्ति बनाने का धंधा है, सब चीजों से, परंपराओं से, रीति रिवाज से, कस्टम से, सिस्टम से, कुंडल से, मंडल से, आज सुबह हम अपने आप को अलग करें। जितने राहेल के देवी देवता थे, जो वो अपने पिता के घर से लेकर आध्यात्मिक जीवन में चल रही थी, वो उसकी बच्ची की भ्रष्टता का कारण बनी।
पुरानी सब चीजों से बोलो बाय बाय। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तब आपके काम बनने लगेंगे। क्या आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। और उसके बाद क्या हुआ रे बेटा? पढ़, जल्दी से पढ़ दे। तब उन्होंने कूच किया और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा न किया। याकूब क्या मेरे साथ है? इनसे पीछा छुड़ाओगे, खुदा उतर के लोगों के अंदर तुम्हारे को ऊंचा करेगा और तुम्हारा भय लोगों में समा देगा और तुमसे लोग डरने लगेंगे। और बाबू इससे पंगा नहीं लेना बाबा, ये खुदा का आदमी है, ही इज अ मैन ऑफ गॉड। क्या आप मेरे साथ हैं? लेकिन जब तक लिए चलेंगे उस प्रभावशाली सेवा को नहीं देख पाओगे। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? चलते बेटा आगे बढ़े। याकूब उन सब समेत हाँ। जो उसके संग थे हाँ। कनान देश के लूज नगर को आया हाँ। और नगर बेतेल भी कहलाता है। हाँ। वहां उसने एक वेदी बनाई और उस स्थान का नाम एल बेतेल रखा। उस नाम का अब 9 पद पढ़ दो आप जरा। फिर याकूब ने पद्दनराम से आने के पश्चात परमेश्वर ने दूसरी बार उसको दर्शन देकर आशीष दी। सेकंड टच, दूसरी बार परमेश्वर उतर कर आया। पहली बार आया तो परमेश्वर ने कुछ कहा, आज परमेश्वर फिर उसके पास आया। आप चाहते हो दोबारा खुदा आपके पास आए? मैं खड्डा खोद रहा हूं, आप लाओ। क्या आपका पुराना स्वभाव मुझे दे दो। याकूब के हाथ में दे दिया, ऐसा लिखा है वहां। क्या लिखा है? देवी देवताओं को लाकर याकूब के हाथ में दे दिया और याकूब ने उनको लेकर खड्डा खोदकर गुप्त वाले पाप का क्या बनाना है? कब्र बनानी है अपने को यहां। आप तैयार हैं? एक स्पर्श याकूब की लाइफ में आया, दोबारा परमेश्वर ने उससे छुआ, उससे बातें की। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपके जीवन से ये सब चीजें चली जाएगी ना, अद्भुत कार्य परमेश्वर यहां पर करने वाला है।